एक और बीजेपी का नेता, कहूँ आदर्शवादी भाजपा पार्टी या बलात्कारी भाजपा पार्टी, एक नाबालिग बच्ची के साथ सरेआम, जो कि रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा है और करवाई गई है जानबूझकर, एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जिन्हें राम कहने का मतलब, जिन्हें राम बोलने की हिम्मत करते हैं, मतलब प्रधानमंत्री जी को राम कहते हैं ना, राम के राज में इतनी दुष्कर्म और उन्हीं के लोग। कोई कह दे तो बुरा लगता है। कमेंट पढ़ो उसमें कैसे कैसे लोग कर रहे हैं। सोच कर देखो कितनी वाहियातपने पे ये सरकार उतर पड़ी है। कब तक इंतजार करेंगे? कब तक इस देश के लोग इस चीज को देखते रहेंगे? कब तक इंतजार करेंगे? क्या हर घर की बेटी जब तक नंगी ना हो जाएगी इन लोगों के आगे, तब तक ये लोग हर किसी के घर की बेटी की इज्जत को तार तार ना कर देंगे? तब तक क्या ये हिंदू या हिंदू विरोधी पार्टी कहूं, या फिर हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी कहूं, बलात्कारियों को सड़न कहूं, मैं बचाने वाली पार्टी कहूं, रेपिस्टों को शरण देने वाली पार्टी कहूं? अरे जरा सी भी शर्म बाकी है ना तो डूब मरो। और डूब मरे वो लोग जो लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हों। डूब मरे वो लोग जो लोगों की आंखें ऐसा देखकर खून ना खोले। डूब मरे वो लोग जिनके मन में नीयत, जिनको देखकर जिनके ख्याल में ये न आया हो कि कैसे उस बेटी का, कैसे उस बच्ची का बदन नोचा जा रहा है और वीडियो बनवाई जा रही है। कैसे एक बच्चे को जन्म देना, एक माँ से पूछो कि वो पेट में अपने बच्चे को कैसे पालती है 9 महीने तक, और ऐसे हैवान, ऐसे कुछ, क्या बोलूं मैं, गालियां नहीं दे सकती, वरना इतनी खतरनाक गालियां मेरे मुंह से निकल रही हैं, इतनी खतरनाक गालियां निकल रही हैं ना, बाय गॉड, मेरा खून खोल रहा है। मिल जाए ना तो मैं कच्चा चबा जाऊं इस इंसान को। सोचो, इतना भयानक वाला गुस्सा आ रहा है मुझे। अरे बेशर्मो, तुम्हारी भी तो बहन बेटियां हैं। सोचो, तुम्हारी अपनी बेटी के साथ कोई इस तरीके का दुष्कर्म करके और सोशल मीडिया पे यूं ही डाल दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के, अगर मेरी आवाज अगर आप तक पहुंचती है किसी भी हाल में, तो क्या तुम भी एक बाप होते एक बेटी के और तुम्हारे आंखों के सामने ये दृश्य होते, तो क्या तुम्हारा खून खौलता, या पानी की तरह कति ठंडा है, या खून की जगह पानी है? तुम तो बोल रहे थे कि खून की जगह मेरे शरीर में, रगों में, मेरे रगों में गरम लहू की जगह सिंदूर बह रहा है। महिलाओं की इज्जत के बारे में बड़ा ख्याल आ रहा था उस वक्त तुम्हारा, जब तुम्हारे नेता, तुम्हारी पार्टी के लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ जब खिलवाड़ करते हैं, तार तार करते हैं, उनकी इज्जत को इस तरीके से सरेआम नीलाम करते हैं, तब तुम्हारे शरीर में खून की जगह पानी बहता है क्या? खून ही है, या मैं कहूं तुम इंसान हो क्या? इंसान ही हो तुम, या फिर तुम भी किसी का नोच कर शरीर तब आए हो जो तुम्हें दर्द का एहसास नहीं? ऐसी चीजों को देखकर तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कहूंगी, पता है, जातिवादी से उठकर नेपाल में जो कुछ हुआ है ना, बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। जो हमारे यहाँ के ये पत्रकार, हमारे यहाँ के ये कुछ अंधभक्त, जो लोग कहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे,
वहाँ पर उसे मनुस्मृति से देश चल रहा था, हाथ जोड़ रहे थे वहाँ के नेता, हाथ जोड़ रहे थे जनता के आगे, माफ कर दो, छोड़ दो, मत जलाओ मेरे घर को। शायद पत्रकारों ने, हमारे यहाँ के नेताओं ने देखी नहीं है वो वीडियो, और वहां की जनता ने इतनी नहीं सुनी, आग लगा दी पूरे घर में, धू धू करके घर जल रहा था उनका, और सिर्फ खड़े होकर रो रहे थे, वो देख रहे थे तमाशा, जलते हुए देख रहे थे अपना सब कुछ, आसियाना अपना, जो इतने काले कमाई से जमा कर करके उन्होंने इकट्ठा किया था ना। कब खोलेगा हमारे देश के लोगों का खून? कब? तब इन नेताओं के बुरे कर्मों पे आवाज उठाएगी ये देश की जनता, तब इनको नंगा करके इनको इन्हीं के कर्मों के हिसाब से सजा दी जाए। क्या इंतजार कर रहे हो? ऊपर वाला सजा देगा क्या आके? नहीं, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा सजा देने। उसने 4 हाथ पैर देकर भेजा है ना हमको, हम सबको। कहते हैं औरतें 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 कमजोर हैं, आदमी तो कमजोर नहीं है ना। क्या इस देश में आदमियों की कमी पड़ गई है? अरे जातिवादी में लड़ते रहोगे ना तो तुम्हारे घर की बहन बेटियों की इज्जत को ऐसे ही नीलाम करते रहेंगे ये लोग। भूल जाओ जातिवादी को, और ऐसे दुष्कर्मियों को ना सरेआम खाल उतार लो, ऐसे लोगों की खाल उतार लो। मैं सच बोल रही हूँ, मेरा देख कर ना खून खोल रहा है, मैं बता नहीं सकती अपने गुस्से को, मैं निकाल नहीं पा रही हूँ, ना मैं बयां कर सकती हूँ। और मेरी गुस्से को अगर कोई समझ सके तो मेरी भाषा से, मेरी आवाज़ से समझ ले। सोच कर देखो उस माँ पर, उस बाप पर क्या बीत रही होगी जिनकी वो बेटी होगी। सोच कर देखो, एक बार सोच कर देखो कि उस माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, उस बच्ची पर क्या बीत रही होगी जिसके साथ ये सब हुआ है, और आज पूरी दुनिया देख रही है उसे, पूरी दुनिया देख रही है उसे। लाखों लोग देख चुके हैं, लाखों लाखों लोग कमेंट कर चुके हैं। सोचो, लाखों बार शेयर करी गई है वो वीडियो। ऐसी वीडियो है कि मैं अपनी आईडी पे डाल नहीं सकती उसको। सोच कर देखो, मुझे खुद को इतनी घृणा, इतनी शर्म आ रही है उसको देखकर। मैं कहूं दुनिया में जितने भी खतरनाक से खतरनाक कीड़े हो ना, भगवान करे उसके शरीर में पड़ जाएं, जो उस इंसान के शरीर में पड़ जाएं, उसकी आंखें फूट जाएं, जो ऐसी गंदी नीयत से देखते हो किसी की बहन बेटियों को, और जिनने किसी की बहन बेटी की इज्जत को तार तार किया हो, कीड़े पड़ जाएं उनके शरीर में, कोड़ हो जाए, कोड़ फूटे, आग लग जाए उनके बदन में, मर जाएं वो लोग, जो लोग किसी की बहन बेटियों को देखकर बुरी नीयत लेकर आते हैं। मेरी बात यदि अच्छी लगे तो प्लीज जहां तक हो सके वहां तक इस वीडियो को पहुंचाओ, और आप लोग भी आवाज उठाओ, बोलो। नहीं बोलोगे ना, लोग तुम्हें कमजोर समझते रहेंगे, याद रखो, कमजोर समझते रहेंगे।